तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सैन तेजी से आते हुए प्रिंसेस आयरिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम ये क्या करने जा रही हो। सैन को ऐसा करता हुआ देख के तो तीनों तो एकदम से हैरान हो गए हो। प्रिंसेस आयरिन जो कि सैन को देखते हुए कहती है सैन। तभी सैन बहुत गुस्से में होता है और बोरिस को देखते हुए कहता है, क्यों, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। रुइन एकेडमी के अंदर बोरिस लेहान। और अब आगे सैन जो कि बोरिस को देखने के बाद अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर डीमन आर्मी और इंसानों के बीच एक वार शुरू हो गया होता है, जिसमें इंसानों ने डीमन आर्मियों को रोकने के लिए बॉर्डर लाइन पर ही रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो दिन 1002 का होता है और कुछ डीमन बॉर्डर को तोड़ते हुए सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर कुछ आर्मी और मैजिशियन अपने मैजिक से अपने सामने एक बेरियल से बनाते हुए अपने आप को प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तभी मैजिशियन चिल्लाते हुए कहता है, वो हमारी तरफ आ रहा है, सब लोग अब रेडी हो जाओ। तभी हमें तो बड़ा सा वो जाइंट मॉन्स्टर जो कि अपने डंक से उन लोगों के फॉर्मेशन के बैरियर पर जोरदार अटैक करता है, जिससे कि वो बैरियर पलक झपकते ही टूट जाता है। मैजिशियन जो कि उधर चिल्लाते हुए कहता है, ओ नहीं। तभी हम देखते हैं वो जगह पे वो अटैक लगने का पूरा एक धमाका होता है, जिससे कि सब लोग उड़ता हुआ दूर जाके गिरते हैं। तभी हम देखते हैं वो अटैक को जो कि इतना पावरफुल होता है कि अटैक की वजह से कुछ लोग मारे गए होते हैं। तभी उनमें से एक नाइट्स उठते हुए सभी को आवाज लगाते हुए कहता है, सभी लोग फिर से फॉर्मेशन बनाओ और अपने जगह में डटे रहो, वरना वो और भी आगे बढ़ जाएंगे। मैजिशियन को देखते हैं जो कि एकदम से घबरा गया होता है, क्योंकि उसको किसी के तेजी से आने का सेंस हो गया होता है और चिल्लाते हुए कहता है, कुछ और भी हमारे तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं सैन होता है, जो कि तेजी से आते हुए वो 5 आंखों वाला जाइंट स्पाइडर को मल्टीपल अटैक करते हुए उस जाइंट को पीछे की तरफ ढकल देता है। और सभी लोग सैन को वहाँ देखकर खुश होते हुए कहते हैं, वो आखिरकार आ ही गया। उनमें से एक पर्सन कहता है, मुझे लगा था कि लॉर्ड सैन वेस्टर्न कैंप में है, और जैसा कि सभी लोग कहते हैं वो एक शेडो की तरह है जो कि आता और जाता है। फिर कहते हैं, अब ये आ गए हैं तो ये जीत हमारी होगी। सैन आने के बाद उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, जितने भी घायल हुए उन लोगों को लेकर पीछे हो जाओ और मैं इसे देख लूंगा। हम सामने की तरफ देखते हैं जो कि 5 आंखों वाला बड़ा सा जाइंट स्पाइडर अपना एक अटैक बनाते हुए सैन की तरफ अटैक कर देता है। सैन को देखते हैं जो कि उस अटैक को डॉज करते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ जाता है और वो अटैक लेजर बीम की तरह जमीन को चीरता हुआ सैन के बाजू से होते हुए जमीन को चीरते हुए निकल जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि तेजी से होते हुए उस बड़े से जाइंट स्पाइडर के ऊपर चढ़ जाता है और उस जाइंट स्पाइडर के बारे में सोचते हुए कहता है, मैंने देखा कि ये कुछ स्पेशल लेवल का मॉन्स्टर है, तो मैं एक रियल फाइट के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गया, लेकिन तुम बहुत ही स्लो हो। ये बोलते हुए जाइंट मॉन्स्टर के ऊपर हाथ रखते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है, व्हाइट स्पेयर। सैन जैसे ही ये स्पेल पढ़ता है उसमें हाथ में एक बड़ा सा फायर का ब्लैक बॉल बनने लगता है और वो अटैक सीधा मॉन्स्टर के ऊपर ही छोड़ देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर के ऊपर ही बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के साथ वो मॉन्स्टर भी खत्म हो चुका होता है। तभी यहाँ से सीन चेंज हो गया, हमें दिखाया जाता है सैन को जो कि एक जगह पे आग लगा के बैठा होता है। तभी सामने से बोरिस थाली बजाते हुए आ रहा होता है और कहता है, सच में ये इंप्रेसिव था माय लॉर्ड सैन, और मैं समझ सकता हूँ कि लॉर्ड एचएल आपके बारे में इतना अच्छा क्यों सोचते हैं करके। तभी सैन बोरिस को देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे ब्रदर एचएल के साथ नहीं गए थे। बोरिस बताता है कि मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि नॉर्दर्न लाइन को हमारी सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने इस जगह की स्थिति को अंदर कंट्रोल कर लिए है। सैन बताता है कि हमारे नाइट पूरे मरने के तादाद पे थे और अगर मैं वहाँ नहीं आता तो सारे मर चुके होते और इस चीज का कोई अंत नहीं है, और हमारे वर्ल्ड फैमिली से एलाइड नाइट को फ्रंट लाइन के लिए लीड करते हुए हमें वहाँ भेजा गया, और 1 साल पहले एम्पायर ने एम्पायर की पावर को लुनाओ के हाथ में सौंप दिया, लेकिन तब से फ्रंट लाइन कमजोर हो गई और उसके बाद से मॉन्स्टरों ने अपना अटैक शुरू कर दिया और ये सिंपली वार खत्म नहीं होगा। ये सब एम्पायर लुनेल के लालच के कारण ही हुआ है। अगर मेरा ब्रदर एचएल ना होता तो मैं इस फाइट में कभी हिस्सा नहीं लेता। तभी बोरिस सैन की बातों को सुनने के बाद सैन से कहता है, तुम अपने शब्दों से एक खतरनाक रास्ता चल रहे हो, लेकिन जब मैं भी ऐसा सिंपली फीलिंग करता हूँ तो मैं भी आपकी आलोचना नहीं कर सकता। सैन जो कि बोरिस से पूछते हुए कहता है, बोरिस क्या तुम्हें एम्पायर ने खुद से नहीं चुना था। बोरिस हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैजेस्टी ने मेरे साधारण से टैलेंट में उन्हें कुछ दिखा था, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं लॉर्ड एचएल के साथ ज्यादा समान विचारधारा रखता हूँ। सैन ये सुनने के बाद कहता है, तो फिर वो कौन सा टैलेंट था तुम्हारे पास। बोरिस ये सुनने के बाद अपने हाथ में सैन के जितने भी बैटल फाइट हुए हैं उस जगह पर सैन के जो भी मैजिक पावर को अपने हाथ में गैदर करने लगता है और एक और बनाते हुए कहता है, ये तो वास्तव में कुछ भी नहीं है, मैं आपके द्वारा यूज किए गए मैजिक के एविसेस को इकट्ठा करने में सक्षम हूँ। आपके यूज किए हुए मैजिक से मैंने एक और बनाया हूँ और इसे मैं मार्बल के ग्लास में एक स्टोरेज कर दिया हूँ। फिर उस क्रिस्टल मैजिक को देखते हुए कहता है, आपका मैजिक देखते हुए लग रहा है आपका मैजिक बहुत यूनिक है माय लॉर्ड। ऐसा लगता है कि इस मैजिक में कुछ गलत है और आपके अंदर बहुत ग्रेट पोटेंशियल है, और इनफैक्ट आप वही हो सकते हैं जिसकी मुझे तलाश थी। सैन ये सुनने के बाद बोरिस की तरफ ही देख रहा होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरे पास्ट लाइफ के बारे में सोचूं तो ये लोग मेरे ही पीछे पड़े हुए थे। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सैन प्रिंसेस आयरिन का हाथ पकड़ा होता है और बोरिस की तरफ ही देख रहा होता है। तभी प्रिंसेस आयरिन चिल्लाते हुए कहती, सैन। सैन जो कि गुस्से से बोरिस को देखते हुए कहता है, लेकिन मैं इस बार ऐसा गलती नहीं करने वाला और मैं कभी भी कोई मैजिक की पावर बोरिस के हाथों में नहीं लगने दूंगा। बोरिस को देखते हैं जो कि सैन को देखते हुए कहता है, तो ये सैनवर्ड है। हाँ। रिजिम को देखते हैं जो कि सैन को ऐसा हाथ पकड़ता हुआ देख के एकदम से हैरान होते हुए कहता है, लॉर्ड सैन, आप प्रिंसेस आयरिन के साथ क्या करने की सोच रहे हैं। बोरिस को देखते हैं जो कि सैन को ऐसा करता हुआ देख बात को हैंडल करते हुए कहता है, लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं तो सिंपली अपने स्टूडेंट का मैजिक एबिलिटी का लेवल चेक कर रहा था। सैन ये सुनने के बाद कहता है, मैंने तो ऐसे प्रोसेस के बारे में कभी नहीं सुना, ना ही इंस्ट्रक्टर से। सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, बोरिस लेहान,
क्या इसे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है इन इंस्पेक्टर के रूप में। बोरिस को देखते जो वहाँ के माहौल को अनकंफर्टेबल होता हुआ देख के कहता है ठीक है, अगर आपको इससे कुछ परेशानी हो रही है तो फिर हम इस चीज को यही खत्म करते हैं। फिर कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से डिस्कम्फर्टेबल हो गए हो तो। सैन ये सुनने के बाद बोरिस को देखते हुए कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी माफी को, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी यहाँ से चले जाए, इससे पहले कि हालत और भी बुरा हो जाए और अनकंफर्टेबल हो जाए। बोरिस जो कि सैन की बातों को सुनने के बाद फेक हंसते हुए अपने मन में कहता है ये कितना हैरान करने वाला हॉस्टल का रवैया है। फिर कहता है हाँ ऑफ कोर्स एक्सक्यूज मी, ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी लूनेल बोरिस को वहाँ जाता हुआ देख के अपने मन में सोचते हुए कहती है बोरिस ले हाम, मैंने ऐसे मैजिक के बारे में कभी नहीं सुना। जो ये इंस्ट्रक्टर जो कि प्रिंस एरिन का मैजिक लेवल को कैसे चेक करने की कोशिश कर रहा था। तभी रिज्यूम पीछे से सैन को आवाज लगाते हुए कहती है माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि आप अभी प्रिंस एरिन के हाथों को छोड़ सकते हैं। सैन ये सुनने के बाद कहता है ओ फॉरगिव मी योर हाइनेस, मुझे माफ कर देना, बोलते हुए प्रिंस एरिन का हाथ छोड़ देता है। तभी हम प्रिंस एरिन को देखते हैं जो कि अपने हाथ की कलाई को देखते हुए हल्की सी मुस्कुराते हुए कहती है कोई बात नहीं, मुझे यकीन है तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन होगा जो तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। फिर गलती से फ्लो में कह देती है इसके अलावा आखिरकार तो तुम मेरे ही हो। ये बोलते उसको एक झटका लगता है तुम मेरे ही हो। प्रिंस एरिन जो कि शर्म के मारे एकदम से लाल लाल हो गई होती है और फिर जल्दी से रिज्यूम का हाथ पकड़ते हुए तेजी से वहां से निकलते हुए कहती है ओह मुझे सडनली याद आया कि मुझे अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है। ये बोलते हुए वहां से रिज्यूम को लेते हुए तेजी से निकल जाती है। सैन और लुनाओ प्रिंस एरिन को जाता हुआ देख के बाय बाय करते हुए उन लोग की तरफ ही देख रही होती है। तभी लुनाओ सैन की तरफ देखते हुए पूछते हुए कहती है क्या बोरिस वो इंस्ट्रक्टर कोई ऐसा पर्सन था जिसे तुम जानते हो। सैन कहता है थोड़ा बहुत मुझे लगता है। लुनाओ सैन को देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है आप हमेशा मुझे इम्प्रेस करते रहते हो सीनियर सैन। फिर कहती है मैंने बोरिस के बारे में कभी नहीं सुना। सैन सीरियस होते हुए पीछे मुड़ते हुए लुनाओ से कहता है तुम वहीं रुक जाओ और उसके बारे में और जानने के बारे में सोचना भी मत, गुड बाय, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी लुनाओ सैन को सीरियस होते हुए ऐसा जाता हुआ देख के अपने मन में सोचते हुए कहती है वो काफी घबराया हुआ है, क्या उसे कुछ पता है। इससे तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है सैन को जो की ब्रैन, नाना और एमिली इन सभी से मिलने के लिए आ चुका होता है और नाना के लिए बहुत सारी कैंडी ले आया होता है। नाना भी कैंडी को देखते हुए कहती है वाह ये कैंडी का वाटरफॉल। ये बोलते हुए कैंडी के ऊपर ही जम मारते हुए खेलने लगती है। फिर सैन ब्रैन और एमिली से कहता है मेरे ना होने पर भी आप दोनों ने नाना का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, गुड वर्क ब्रैन और एमिली। ब्रैन जो कि खुश होते हुए कहता है बिल्कुल नहीं माय लॉर्ड, आप लगता है कि जरूर थक गए होंगे। एमिली को देखते जो कि मुंह फुगाते हुए कहती है ब्रैन सर तो मुझे खाना बनाने ही नहीं देते हैं। तभी सैन एमिली से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें तब अच्छा लगता है जब दूसरा तुम्हारे लिए कोई खाना बना के लाके दे। एमिली कहती है मुझे लगता है कि जैसे मुझसे ड्यूटी मेरी छीनी जा रही है। सैन हंसते हुए सैन कहता है क्या ऐसा है। फिर सैन ब्रैन से कहता है तो फिर चलो ब्रैन ट्रेनिंग के लिए चलते हैं। ब्रैन ये सुनते ही कहता है क्या सर अभी। सैन ब्रैन को देखते हुए कहता है हाँ अभी, और जाने से पहले तुम जो पहने हुए कपड़े को उतार लेना। ब्रैन ये सुनने के बाद कहता है जी माय लॉर्ड। फिर सैन ब्रैन को लेते हुए एकेडमी के अंदर एकेडमी फिटनेस की ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आता है, जहाँ पर आने के बाद वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कोई और भी प्रैक्टिस कर रहा है जो कि अकेले ही स्वॉर्डमैन की ट्रेनिंग कर रहा होता है। सैन जो कि रिज्यूम को ट्रेनिंग करता हुआ देख के कहता है ओ इस टाइम भी कोई यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। ब्रैन भी रिज्यूम को देखते हुए कहता है ओ वाओ देखो माय लॉर्ड वो कितनी आसानी से वो स्वॉर्ड को एकदम लाइट की स्पीड से चला रहा है। सैन भी रिज्यूम को देखते हुए कहता है हाँ ये इम्प्रेसिव है। फिर रिज्यूम के बारे में अपने मन में सोचते हुए कहता है ऑफ कोर्स ये पूरे कंटिनेंट का सर्वश्रेष्ठ स्वॉर्डमैन शेप कहलाने के लायक है। फिर सैन वहाँ पर रखे हुए लकड़ी के स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है हमें स्पेयर मैच किए हुए काफी समय हो गया है। तभी रिज्यूम सैन की तरफ देखते हुए कहता है लॉर्ड सैन यहाँ। फिर सैन के हाथों में लकड़ी के स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है आपका कहने का मतलब क्या है, बहुत समय हो गया। सैन को दिखाया जाता है जो कि लकड़ी के स्वॉर्ड को लेते हुए अपने कंधे पे रखते हुए कहता है नेवर माइंड रिज्यूम, मैं तुम्हारे साथ एक स्पेयर मैच खेलना चाहता हूँ। रिज्यूम जो कि सैन के हाथों में वो लकड़ी के स्वॉर्ड को देखते हुए थोड़ा घबराते हुए कहता है हाँ लेकिन ये असली स्वॉर्ड नहीं है और आपके पास एक लकड़ी का स्वॉर्ड है और ये ठीक रहेगा कि मैं भी एक लकड़ी का स्वॉर्ड ले लूं और उससे हमको फाइट करना चाहिए। रिज्यूम ये बोलते साथ ही हम देखते हैं सैन को जो कि तेजी से आते हुए रिज्यूम के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि रिज्यूम भी एकदम से शॉक हो गया होता है और जल्दी से अपने पकड़े हुए स्वॉर्ड को सामने की तरफ कर देता है। सैन भी जो कि अपने अटैक को ब्लॉक करता हुआ देख के एकदम से खुश होते हुए कहता है एक्सीलेंट रिफ्लेक्स रिज्यूम, मुझे तुमसे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। रिज्यूम को देखते हैं जो कि सैन के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके भी पसीने छूट चुके होते हैं और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या ये रियल में लकड़ी का स्वॉर्ड है और ये क्यों इतना पावरफुल लग रहा है। और सैन को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहता है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा माय लॉर्ड सैन। ये बोलते हुए सैन के ऊपर तेजी से अटैक करने लगता है। सैन भी उसे अटैक को डॉज करते हुए सभी को ब्लॉक करने लगता है और रिज्यूम से कहता है नाइस मूव रिज्यूम। फिर कहता है मुझे और भी कुछ करके दिखाओ। सैन जो कि रिज्यूम के अटैक को ब्लॉक करके कहता है बस इतना ही था। सैन बहुत एक्साइटेड होते हुए रिज्यूम से कहता है मुझ पर ऐसा अटैक करो जैसे कि तुम मुझको किल करना चाहते हो। रिज्यूम जो कि अटैक करते हुए सैन के बारे में आप सोचते हुए कहता है ये क्या है, मैं ही तो हूँ जो कि अटैक कर रहा हूँ लेकिन वो पहुंच से बहुत बाहर है, नहीं मैं उस तक पहुंच सकता हूँ। ये बोलते हुए तेजी से अटैक करने लगता है और कहता है यह
तभी सैन अपने हाथ में पकड़े हुए स्वॉर्ड को घुमाते हुए उसके हैंडल से रिज्म के माथे पे मारता है, जो कि रिज्म नीचे धड़ करके नीचे गिर जाता है और उसका अटैक भी फेल हो चुका होता है। फिर सैन रिज्म की तरफ स्वॉर्ड करते हुए कहता है, ऑलराइट बस हुआ, इतना ही काफी है। फिर रिज्म से कहता है, जैसे जैसे तुम फर्स्ट रेट होते जाओगे तुम्हारी मूवमेंट भी और भी खराब होती जाएगी। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतना होगा। रिज्म जो कि सैन की बातें सुनने के बाद कहती है, माय लॉर्ड मैं आपके बराबर के मैच नहीं हूँ। फिर कहती है, इतना कुशल होना कितना अच्छा लगता होगा। फिर सैन कहता है, इतना डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर ग्रेट पोटेंशियल है रिज्म। रिज्म जो कि सैन की बातों को सुनने के बाद उसका चेहरा भी शर्म के मारे लाल होने लगता है। फिर रिज्म के हाथ में पकड़े हुए स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, वो स्वॉर्ड जो तुम यूज कर रहे हो वो बड़ों के लिए भी भारी होगा, फिर भी तुम उसे ऐसा चलाते हो जैसे उसका कुछ वेट ही ना हो। फिर कहता है, अगर तुम अपनी स्वॉर्डमैन की ट्रेनिंग कंटिन्यू रखती हो तो मुझे नहीं लगता कि तुमको स्वॉर्डमैन में कोई हरा सकता है। रिज्म सैन की बातों को सुनने के बाद कहती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रिज्म की बातें सुनने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है, ऑफ कोर्स उसे अभी तक कोई आइडिया नहीं है, लगता है कि मुझे इसमें इन्वॉल्व होने का कोई कारण नहीं है। फिर ब्रांड की तरफ देखते हुए कहता है, अब से तुम ब्रांड के साथ ट्रेनिंग कर सकती हो। ब्रांड तो शॉक होते हुए कहता है, क्या मैं? सैन भी ब्रांड को देखते हुए कहता है, हाँ तुम, अब से तुम रिज्म के साथ ट्रेनिंग करोगे। ये बोलते हुए सैन रिज्म की तरफ देखते हुए कहता है, रिज्म मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। रिज्म भी सैन की बातों को सुनने के बाद कहती है, यस माय लॉर्ड, और मैं आपसे लकड़ी के स्वॉर्ड को इस्तेमाल करूंगी। तभी सैन अपने हाथ का स्वॉर्ड ब्रांड के हाथ में देने लगता है। ब्रांड सैन से पूछते हुए कहता है, माय लॉर्ड आप किधर जा रहे हो? सैन कहता है, हाँ अभी अभी कुछ मेरे को काम आ गया है। फिर ब्रांड अपना सर खुजाते हुए रिज्म से कहता है, अच्छा मुझे तुम्हारे साथ एक स्प्रिंग मैच करना है। फिर रिज्म भी कहती है, हाँ सर ब्रांड कैंड्रिक। ब्रांड को देखते हुए जो कि रिज्म को ऐसा बोलता हुआ देखे एकदम से फट चुकी होती है और घबराते हुए कहता है, अब मेरी वाट लग गई। तभी सैन को दिखाया जाता है जो कि वहां से जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, रिज्म के साथ स्प्रिंग मैच करने के दौरान मुझे फैमिलियर और सेंस हुआ था। यही सोचते हुए जा ही रहा होता है, तभी सामने देखता है कि लुनाओ सामने खड़े होकर कहीं देख रही होती है। सैन सामने की तरफ लुनाओ को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये यहाँ क्या कर रही है इस टाइम पर? लुनाओ, रेन, रिवर। तो गाइस ये बोलने के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय।